नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 100 जो होते हैं एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 22-23 और 23-24 एग्जामिनेशन से। और इसका पीडीएफ जो होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इससे पहले भी मैं योगा और इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुकी हैं, जिसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो यदि आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट निर्देश होते हैं जो आपको दिए हुए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का सामान्यतः पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है सामान्यतः 5 से कम होता है। 5 से कम होता है तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं 4 से 5 तक का अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होता है, पीएच स्केल जो होते हैं उसमें 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से आगे जो होता है क्षारीय होता है, और 7 से पीछे जो होता है वो अम्लीय होता है। तो इसमें 4 से 5 जो होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक जो इसमें है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे प्रदूषक जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, इसलिए यह द्वितीयक प्रदूषक हो जाएगी। फिर पीने के पानी में किसकी मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है? तो पीने के पानी में नाइट्रेट जो होता है उसकी मात्रा से, अगर आप लोग क्या होगा, नाइट्रेट की मात्रा जो होगी आपके पीने के पानी में ज़्यादा होगी तो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। शरीर में प्रवेश करने के बाद वो नाइट्राइट में चेंज होगा, और नाइट्राइट जो होगा हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, फिर वो मिथेनोनाइट्रेट बनाएगा, जो कि ऑक्सीजन के प्रवाह को जो होता है रोक देता है। इसी कारण से हमारी जो ये डिजीज होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो वो हो जाती है। तो इसकी किसके कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो नाइट्रेट के कारण हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक का संसूचक है? तो इसमें वायु प्रदूषक का संसूचक जो होता है वो लाइकेन होता है। लाइकेन जो होता है केवल उसी स्थान पर उगते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं होता है, शुद्ध स्थान पर होते हैं। लाइकेन क्या होता है? एक सहजीवी संबंध होता है शैवाल और कवक के बीच में। तो वायु प्रदूषक का संसूचक जो होता है वो लाइकेन होता है। और ये जो क्वेश्चन टिक हुए हैं तो ये मैंने तो वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको बता रही हूँ, तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, तो इसको आप लोग बिल्कुल नहीं मानिएगा। जो आंसर मैं बता रही हूँ उसी को देखिएगा आप लोग। फिर आ जाता है पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अनुमानित रूप से कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अनुमानित रूप से 0.4% है। तो आप यहाँ पर जो होता है 0.34% भी कर सकते हैं, फिर 0.03% भी कर सकते हैं। तो वो फिर आप अपने ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या कैसा ऑप्शन होता है। निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर पैन क्या एक प्रदूषक है? पैन जो होता है वायु प्रदूषण का एक प्रदूषक होता है, मुख्यतः पैन जो होता है वायु प्रदूषण का प्रदूषक होता है। फिर इडेफिक फैक्टर संबंधित होता है। इडेफिक फैक्टर जो होता है वो मृदा से संबंधित होता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रामसार सम्मेलन निम्न में से किसके संरक्षण को संवर्धित करता है? तो ये जो होता है वेटलैंड के संरक्षण को संदर्भित करता है, अर्थात वेटलैंड का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है? आर्द्र भूमि होता है। आर्द्र भूमि जो होता है, आर्द्र भूमि, तो उसके संरक्षण को प्रभावित करता है कौन सा? रामसार सम्मेलन। फिर 11 क्वेश्चन है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या होता है? यूएनईपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दिया था? तो ये संकल्पना जो होती है इसकी दी गई थी नॉर्मन मेयर द्वारा दी गई थी, नॉर्मन मेयर द्वारा दी गई थी। फिर 13 क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो डॉप्शन यूनिट द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, डॉप्शन यूनिट द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है।
फिर चौथा क्वेश्चन है, ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनता है? तो ट्रॉफिक स्तर जो होता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जो जीव होते हैं उसके द्वारा बनता है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्न में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो इसको यूकेलिप्टस कहा जाता है, क्योंकि ये वृक्ष जो होता है जिस स्थान पर होता है वहाँ के आसपास के पूरे वर्षा जल को होता है अवशोषित, पूरे जल को जो होता है अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से इसको यूकेलिप्टस को जो होता है पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। ये जो होता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का किससे संबंध है? तो ये जैव सुरक्षा से संबंधित जो जैव सुरक्षा का समझौता से संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है। फिर मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। हरित गृह प्रभाव संबंधित है, तो ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो तापमान से संबंधित होता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है। जल में घुलित ऑक्सीजन आती है, जल में घुलित ऑक्सीजन जो होती है ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण से, जो जल में पौधे पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उससे ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण से भी ऑक्सीजन आती है जल में। फिर आ जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया था। फिर आ जाता है ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता था। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी। नदी के प्रदूषण को ज्ञात करने के लिए मापा जाता है, नदी प्रदूषण को जब माप करना होता है तो उसमें घुलित ऑक्सीजन जो होती है उसको मापा जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, तो ये दिवस जो होता है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ कब मनाया जाता है। तो ये जो होता है 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसमें थोड़ा सा डाउट था तो इसको मैंने क्लियर करके आपको बताया है। 16 सितंबर को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो अग्निकांड जो होती है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। फिर 28 क्वेश्चन है, अदृश्य प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो जो अपन का शोर प्रदूषण होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, उसको जो होता है अदृश्य प्रदूषण बोला जाता है। फिर टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना जो होती है उत्तराखंड में स्थित है। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है? तो जैविक खाद जो होती है, बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके प्रयोग से प्रदूषण नहीं होता है। जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वनोरोपण जो होता है जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। पर्यावरण का तत्व है, तो जल वायु मृदा उपयुक्त सभी जो होते हैं पर्यावरण के तत्व होते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनाच्छिद्र क्षेत्र कितना होता है, अर्थात वनों से घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है कितना होता है? तो लगभग 33% जो होता है वनों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो होते हैं सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी सही होगा। फिर 35 क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का रख रखाव जो होता है IUCN द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। उसी के द्वारा जो होता है रेड डाटा बुक का रख रखाव भी किया जाता है। फिर 36 क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रसादी के दौरान निकली गैस थी, तो ये जो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। वायु में निम्न में से कौन सी गैस का प्रतिशत अधिक होता है? तो वायु में नाइट्रोजन जो होती है लगभग सबसे अधिक पाई जाती है और इसका प्रतिशत जो होता है वो पाया जाता है 78% जो होती है नाइट्रोजन हमारे वायु में पाई जाती है। तो इसका प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.4%। तो ये सब चीज़ों की प्रतिशत होती है।
जलवायु परिवर्तन का कारण होता है, तो उपयुक्त सभी जो होते हैं ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत क्षरण, प्रदूषण, ये सभी जलवायु परिवर्तन का कारण होते हैं। फिर 39 क्वेश्चन है, हरे पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ये तो मेनली जो बॉटनी का होगा उसको क्लियर ही होगी, ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो इसमें होगा क्लोरोफिल जो होता है हरे पौधों में पाया जाने वाला वर्णक होता है, जिसी के कारण पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं। फिर 40 क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है? तो ये लेड, सीसा जिसे हिंदी में बोला जाता है, पीवी लेड सीसा जिसे बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक धातु प्रदूषक होता है। फिर 41 क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं? इसमें क्या पूछा गया है? केवल पौधों को अपना भोजन बनाते हैं, पौधों को भी अपना भोजन ये नहीं पूछा, केवल पौधों को, तो वो शाकाहारी कहलाते हैं। फिर राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये सरकारी स्तर पर उद्यानों की रख रखाव करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं। फिर 43 क्वेश्चन है, जल को माना जाता है, तो जल को नवीनीकरणीय संसाधन जो होता है माना जाता है। फिर टेम्परेट वन भारत वन में कहाँ स्थित है? तो इसमें सब में पाया जाता है, पूर्वी घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है, हिमालय के उपरोक्त क्षेत्र वाले में उधर भी पाया जाता है, तो ये इनमें से सभी जगह पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण दिया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो होता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण दिया जाता है। समृद्ध जैव विविधता हमें प्रदान करती है, तो इनमें से सभी जो होता है भोजन, लकड़ी, रेशे, ऊर्जा, कच्चा माल, औषधि, निःशुल्क पुनः चालन, शुद्धिकरण, सब हमारा समृद्ध जैव विविधता प्रदान करती है। ओजोन परत प्रभावित होती है, तो ओजोन परत जो होती है इसमें मुझे क्लियर नहीं है थोड़ा सा, आप लोग अगर पता होगा तो इसको बताइएगा, पर इसको हो सकता है आंसर सुपर मोनिट जेड जेड से जो होती है प्रभावित होती है। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, अगर ये इसका आंसर गलत होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो होता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर 49 क्वेश्चन है, भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, तो 2070 तक जो होता है शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। फिर 50, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है, तो मॉलिबेडनम जो होता है ऑप्शन बी, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व होता है मॉलिबेडनम, ऑप्शन बी। तो ये हमारे 50 MCQ जो कंप्लीट हो जाते हैं 2022-23 के क्वेश्चन से। अब हम लोग 50 MCQ जो होंगे 23 और 24 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। अब ये है हमारा 2023-24 का क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सब ओर से घिरना या घिरे हुए। तो पर्यावरण जो शब्द है उसकी उत्पत्ति एक फ्रांसीसी शब्द से हुई है। अब क्वेश्चन में भी याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो फ्रांसीसी शब्द से हुई है। किस फ्रांसीसी शब्द से हुई है, तो ये आपको बताना है, और जिसका अर्थ क्या होता है सब ओर से घिरना या घिरे हुए होना। तो इस पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में मेनली क्या है कि ये जो हिंदी से है ना, तो ये सही होगा इन्वायरन, और जो इंग्लिश से होगा तो इंग्लिश में जो स्पेलिंग दे रखी है उसमें बुक में वो ये दे रखी है। तो अभी इसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा सही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको फिर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो आप फिर यही दे दीजिएगा क्योंकि यही सही है। फिर इन्वायरन, इन्वायरन जो होता है फ्रांसीसी शब्द होता है जिससे उत्पत्ति पर्यावरण की हुई है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैव मंडल शब्द डैश डैश को संदर्भित करता है, तो जैव मंडल शब्द जो होता है वनस्पति और पशु को संदर्भित करता है। ओजोन छिद्र है, तो ओजोन छिद्र होता है समताप मंडल में ओजोन परत का ह्रास। हमारा जो समताप मंडल होता है उसमें ओजोन परत जो होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं कुछ वायुमंडलीय कारण से, और जिसका मुख्य कारण तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है, तो इसी को बोला जाता है ओजोन छिद्र। फिर उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को डैश डैश के रूप में जाना जाता है, तो एक्सोस्फीयर जो होता है वही मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। फिर 5वां क्वेश्चन है, ओजोन परत में डैश डैश उपस्थित है, तो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं कि ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में उपस्थित होती है। फिर जो होता है 6वां क्वेश्चन है, वायुमंडल के प्रमुख घटक है, तो वायुमंडल के जो होते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख घटक होते हैं। और एक जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया है उसमें एक क्वेश्चन क्या हो गया है, गलत हो गया है।
मेनली जो होता है 15 क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसका सही आंसर जो होगा 11 जुलाई होगा। तो वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है टेक्स्ट में, तो उसके लिए माफ़ी, थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शुद्ध जल की मात्रा है। तो पृथ्वी पर शुद्ध जल की मात्रा जो होती है 2.5% होती है। पृथ्वी पर जो होता है लगभग 70% जल पाया जाता है, जिसमें से केवल 2.5% जल ही शुद्ध होता है। फिर 8वां क्वेश्चन है, शुद्ध जल में से डैश डैश अंटार्कटिका में बर्फ तथा स्थायी बर्फ के आवरण के रूप में होते हैं। तो 88.9% जो होते हैं रहते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशय हैं। तो इसमें से जो होता है कौन जलाशय है, तो उपरोक्त सभी, वायुमंडलीय नमी हो गई, भूजल हो गए, महासागर हो गए, सब क्या होते हैं, जलाशय होते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है, अधिकांश वाष्पीकरण होता है। तो अधिकांश वाष्पीकरण जो होता है महासागरों से होता है। फिर 11 क्वेश्चन है, रेत संग्रह डैश डैश से संबंधित है। तो रेत संग्रह जो होता है बालुई चट्टानों से संबंधित है। फिर 12 क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संगमरमर में परिवर्तित हो गई है। तो चूना पत्थर की जो चट्टान थी वो किसमें परिवर्तित हो गई है, संगमरमर में परिवर्तित हो गई है। फिर 14 क्वेश्चन है, जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जैव मंडल में ऊर्जा का सूत्र ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश होता है, वो उत्तर होगा इसका। फिर 15 क्वेश्चन है, जैव मंडल है तो जीवित प्राणियों के अधिकृत क्षेत्र जो होते हैं जैव मंडल कहलाते हैं। फिर 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो होती, एक सेकंड गलत टिक लग गया है, सौर ऊर्जा जो होती है, सौर्य हो गया, वो क्या होता है, ऊर्जा का नवीनीकरणीय संसाधन होता है। फिर 17, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। तो जीव जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक होते हैं। फिर 18 क्वेश्चन है, पृथ्वी की कितनी प्रतिशत भूमि वनों से घिरी हुई है। तो लगभग 31%। उस वाले में हम लोगों ने क्या उसमें बताया था, उसमें 33% ऑप्शन दे रखा था, और इसमें कितना दे रखा है, 31%। तो आसपास मिलता जुलता आपको जितना दिख जाएगा 31, 32, 33, तो उसमें आप लोग टिक कर दीजिए कि जैसे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। फिर वनों की कटाई सामान्यतः घट जाती है। वनों की कटाई से सामान्यतः डैश डैश घट जाती है। अगर आप वन को काट देंगे तो हमारी जो वर्षा होगी सामान्यतः वो घट जाएगी। फिर 20वां क्वेश्चन है, विस्तृत पैमाने पर वृक्षों को लगाना क्या कहलाता है। वृक्षों को काटना क्या कहलाता है, सॉरी मैंने गलत क्वेश्चन ही पढ़ दिया। तो वृक्ष को काटना जो होता है वनों की कटाई कहलाती है। फिर 21 क्वेश्चन है, देश में हीरे की एकमात्र खदान किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के पन्ना। फिर 22वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कर्नाटक का जो होता है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, कर्नाटक। फिर 23 है, स्टील बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो लौह अयस्क का उपयोग किया जाता है। फिर 24 क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट से प्राप्त होता है। फिर 25 है, खनिज संसाधन डैश डैश है। तो ये सीमित होते हैं एवं गैर नवीनीकरणीय होते हैं। फिर 36 क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो भविष्य को जटिल बनाना सतत विकास के लिए बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। फिर 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भूमध्य सागरीय प्रकार का बायोम पाया जाता है। तो चिली देश जो होता है इसमें भूमध्य सागरीय प्रकार का बायोम पाया जाता है। फिर 38 क्वेश्चन है, स्प्रूस एवं देवदार डैश डैश के वृक्ष होते हैं। तो ये समशीतोष्ण शंकुधारी वृक्ष होते हैं। ये वृक्ष कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप्स के पाए जाते हैं, जिससे जो होता है इसमें वो जो बर्फ जो होती है वो गिरे तो ये इस पे स्थिर रह जाए, इनको नुकसान ना पहुंचाए। तो कैसे होते हैं, शंकुधारी होते हैं, शंकु के आकार का होता है ये। फिर 39 क्वेश्चन है, कौन सा भूमि बायोम अत्यंत शांत शीत एवं शुष्क होता है। तो टुंडा जो होता है, टुंड्रा, ये सबसे ज़्यादा शुष्क होता है और शीत होता है। फिर 40 क्वेश्चन है, बायोम को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में घास प्रमुख प्रकार की वनस्पति होती है उन्हें डैश डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, चारगाहा बायोम कहलाते हैं। फिर 41 क्वेश्चन है, वायोम को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में लाइकेन काई एवं झाड़ियाँ प्रमुख प्रकार की वनस्पति उन्हें क्या कहा जाता है, ध्रुवीय वायोम कहा जाता है। फिर 42 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के समूह जैव मंडल को जीव मंडल को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर 43 क्वेश्चन है, तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या में पिरामिड का आकार होता है। तो ये व्युत्क्रम होता है। फिर 44 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, समान दिशात्मक होता है।
फिर 45 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जो मरुस्थल से अपांजित है, तो एक अपान जो होता है 5 होता है वो मरुस्थल से, वो है। फिर 46 क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के सबसे प्रचलित हॉटस्पॉट हैं, तो ये पश्चिमी घाट है। फिर 47 क्वेश्चन है, अपसादीय क्षेत्रों में WHO द्वारा अनुमानित ध्वनि स्तर है, तो ये 50 डेसिबल है। फिर 48 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था, तो ये 19 नवंबर 1986 में लागू हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 9 अप्रैल 1972 में। फिर इसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हुई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से एक संबंधित जो होता है प्रोटोकॉल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 100 MCQ हैं वो देख लिए हैं। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अगर कोई आंसर गलत भी होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे तो पूरे सही हैं, पर फिर भी अगर हो सकता है एक आध तो हो गए होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए होगा MCQ वीडियो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, और आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, उसको भी आपको ऐसे ही बस सोल्यूशन चाहिए होगा, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में आप लोग चैनल को जुड़ जाइएगा, वहाँ से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।